नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। और हम आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, जो हाई स्कूल का मोस्ट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में आज हम डिटेल से जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इससे क्या लाभ या हानि या इससे क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश किसी बंद कमरे में या अंधेरे में कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। इसकी डिटेल से अगर समझें, अगर इसकी डिफिनेशन से समझें तो क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। आगे क्या है, इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंखें चारों ओर की, मतलब जिस साइड में कुछ भी देखना होता है, चारों तरफ क्या है, वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। किसकी, प्रकाश की जरूरत होती है, तभी तो हम चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे बंद कमरे में ये जैसे प्रकाश आ रहा है, क्या है, प्रकाश आ रहा है। बंद कमरे में अगर कोई वस्तु रखी हो और बिना प्रकाश डाले कोई वस्तु दिख सकती है, नहीं दिख सकती है। ठीक है, अगर जब प्रकाश डाला जाएगा और यह प्रकाश पूरे कमरे में फैलेगा तभी तो सारी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ेंगी ना। ठीक है, आगे इसके आगे जानते हैं क्या होता है प्रकाश। प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। अदृश्य होना मतलब स्वयं नहीं दिखाई देना। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश फैलता है तब वहां की वस्तुएं सारी दिखाई पड़ने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन कैसे करता है, जैसे कोई मेला लगा हो, क्या हो, उसमें बहुत सारी भीड़ हो, क्या हो, मेला हो, उसमें बहुत सारी भीड़ हो। ठीक है, और किसी से बोल दिया जाए कि ये मेला तुरंत पार करके दिखाओ, तो मुमकिन है, नामुमकिन है। मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा। और उसी मेले में अगर कम भीड़ हो, बहुत कम भीड़ हो, तब किसी से बोला जाए पार करके दिखाओ, तो क्या होगा, तुरंत पार हो जाएगा ना। ऐसे ही प्रकाश है। प्रकाश अगर एक गंदे गिलास में, मतलब गंदा पानी रखा जाए, अच्छे गिलास में गंदा पानी रखा जाए और प्रकाश से बोला जाए, क्या बोला जाए कि इससे पार होके दिखाओ, तो प्रकाश पार हो सकता है, नहीं पार होगा। क्या होगा, नहीं पार होगा। और अगर अच्छा पानी रखा जाए गिलास में तो क्या होगा, प्रकाश से बोला जाए, अरे प्रकाश भाई अब इससे पार होके दिखाओ, तो क्या होगा, प्रकाश तुरंत पार हो जाएगा। क्या होगा, प्रकाश तुरंत पार हो जाएगा। मतलब कम कण में क्या होगा, प्रकाश गमन कर जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश के कारण संचरण हेतु किसी माध्यम में, सॉरी यहां लिखा है माध्यम, साध्यम नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अन्यथा ध्वनि को किसी माध्यम की जरूरत होती है और प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। मतलब प्रकाश निर्वात में क्या कर सकता है, गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ये प्रकाश पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, समझना है प्रकाश पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी वो चीज होता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। और अपारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। जैसे क्या होता है, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया आदि, और भी सारे। जैसे कांच होता है, ठीक है, इससे क्या होगा, प्रकाश, जैसे ये कांच होगा, ठीक है,
इससे प्रकाश डालो तो क्या हो सकता है, आर पार हो जाता है, ठीक है। और अपारदर्शी में क्या होता है, लकड़ी, लोहा, ये क्या होते हैं, इसमें प्रकाश आर पार होगा, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पारदर्शी। जैसे पारदर्शी में क्या आएगा, कांच, वायु और सारी चीजें, ठीक है। और अपारदर्शी जैसे लोहा, लकड़ी, मेज, कुर्सी, दीवार, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपारदर्शी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पारदर्शी होती हैं। आगे हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है और इसके ही गुण हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। इसमें क्या बताया गया है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता क्या है, ये जैसे 3 गुणे 10 की पावर 8 मतलब 3 में 8 बार जीरो। कितने बार जीरो, 8 बार में 3 3 6 7 और 8, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 30 करोड़। कितना होगा, 30 करोड़। 30 करोड़ का मतलब क्या होगा, 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में ये अपनी चाल तय करता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। और भिन्न भिन्न कैसे होगा, प्रकाश जब डाला जाएगा, प्रकाश जब डाला जाता तो सीधी रेखा में जाता है, ठीक है, एक ही किरण जाएगी। और जब किसी चीज पर पड़ती है, जैसे चमकदार पॉलिश तल पर पड़ती है, ठीक है, ये जैसे पड़ रही है, तो इसकी ये किरणें क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। क्या होती हैं, विचलित हो जाते हैं। और जब ये निकलता है तो सारी किरणें इधर उधर हो जाते हैं, मतलब विचलन हो जाता है, इसमें विचलित हो जाती हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का परावर्तित हो जाता है। ये अभी नेक्स्ट पॉइंट अभी है, इसके आगे उसके आगे समझाते हैं, ठीक है। इसको अभी बता रहे हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। यहां से देखो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश जब यहां से एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है। यहां से गया और इस दूसरे वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। और जब ये निकलता है तो इसका पूरा विचलन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा किरणें निकलती हैं, विचलन हो जाता है। प्रकाश में क्या होता है, विचलन हो जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम पॉइंट समझते हैं क्या होता है, ये लास्ट वाला प्रकाश का परावर्तन, जो ये लास्ट वाला पॉइंट था, यहां से समझना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, मतलब आधा भाग, उसका क्या, आधा भाग, वो क्या हो जाता है, भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, वापस लौट जाता है या आता है। उस प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से देखो, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर किसी, ये जैसे हमारी टॉर्च होगी, क्या हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है, ये, और यहाँ एक तल रखा गया है जिसे कहते हैं दर्पण, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर टॉर्च लगाई जाएगी, ठीक है, तो यहाँ दर्पण पर पड़ेगी जाके, और उसका अधिकांश भाग क्या होगा, वापस लौट जाता है। इसका आधा भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। अगर सीधी टॉर्च लगाएंगे तो अपना सीधा ही रास्ता देखेगा, ठीक है, अपना सीधा ही वापस होगा। अगर साइड से लगाएंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, मतलब इसका परावर्तन हो जाएगा, प्रकाश में क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। अब जो ये किरण डाली गई, इसका भी कुछ तो नाम होगा, इसका भी कुछ तो नाम होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो ये रिफ्लेक्ट हो गई उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण।
इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और बीच में ये डैश डैश करके क्या डाला जाता है? इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हमारा हो गया अभिलंब, ठीक है। और जहां पर ये तीनों किरणें मिलती हैं, जैसे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, ठीक है। जहां पर ये मिलती है वो क्या होता है? आपतन बिंदु। इतना ही क्लियर हो गया। जैसे प्रकाश इस माध्यम में आ रहा है, जिस जिस डिग्री के एंगल से आ रहा है उसी डिग्री के एंगल से ये वापस जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस कोण को हम क्या बोलेंगे? ये जो बीच में कोण बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको इंग्लिश में किस चीज से लिखते हैं? आई से, इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या होता है? आपतन कोण। और ये दूसरा वाला जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको परावर्तन कोण। ये क्या होता है हमारा? परावर्तन कोण। पूरा ये कितना होता है? 180। आधा इसका 30, मतलब ये जिस एंगल से आया, जैसे ये 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है तो ये 30 डिग्री के एंगल से ये वापस जाएगा। अगर 60 डिग्री के एंगल से आ रहा है तो 60 डिग्री के एंगल से जाएगा। 45 डिग्री के एंगल से आ रहा है 45 डिग्री के एंगल से फिर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया है प्रकाश जिस माध्यम में पड़ता है उसी माध्यम में इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन है, दो इसके क्वेश्चन है, वो सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। पहली किरण का क्या मतलब क्या है इसका? जैसे ये टॉर्च रखी है, ठीक है, ये जिस माध्यम में, मतलब सीधी रेखा में, जैसे ये जितना इसका फोल्डर होगा उतना ही तो रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा क्या है? टेढ़ी रेखा में, मतलब इसका ऐसे ऐसे जाएगा। तीसरा क्या है? किसी भी माध्यम में, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये अपने मन से तो जा नहीं सकता, जिसका फोल्डर होगा जितना होगा उतना ही तो जाएगा। जैसे हमारी आंख होती है, जितना इसका डिग्री का एंगल है उतना ही तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है हम पीछे देख लेंगे, ठीक है, अपने मनमानी से तो कर नहीं सकते। तो ऐसा ही इसमें, ठीक है, जैसे ये टॉर्च का रिफ्लेक्ट होगा तो सीधी रेखा में जाएगा। किसमें? सीधी रेखा में जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन? ये रहा हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। क्या रहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर रहता है। ये रूल नंबर दूसरा इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? परावर्तन के नियम कितने होते हैं? परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला नियम, आपतित किरण पर आपतन बिंदु पर क्या मिलती है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होती है। ये हमारा जैसे ये दर्पण हो गया, नीचे ये पॉलिश हो गई, ठीक है। यहां से आपतित किरण आई और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। जो आई इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या होती है? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण। ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और बीच में डैश डैश करके क्या बनाएंगे? अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। अब यहां से समझो, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण। नेक्स्ट आपतन बिंदु हमारा ये क्या होता है? ये हमारा आपतन बिंदु, जहां पर ये तीनों किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। और ये अभिलंब, ये दूसरा अभिलंब। ये तीसरा क्या होता है? आप परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहां होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। पहला रूल ये रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट रूल क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। ठीक है, ये जो आपतन कोण होता है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। ठीक है, दूसरा रूल ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का जो डुप्लीकेट बनता है इमेज, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। सरल सी भाषा, बिल्कुल सरल सी भाषा। अब इसकी डिफिनेशन समझते हैं यहां से। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे ये हमारा लॉयन हो गया, ठीक है, ये यहाँ क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। ठीक है, और इसका ये तो ओरिजिनल है, क्या है, ओरिजिनल है। ठीक है, और इसका डुप्लीकेट कहाँ बन रहा है, ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रतिबिंब होता है। ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये हमारा शेर का क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसे ही इमेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, आभासी, जिसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में उसकी इमेज हमें दिखाई दे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में हमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कुछ भी वस्तु ले लो, बेंच हो गया, दीवार हो गया, कुर्सी ले लो, कुछ भी जो हमें वास्तव में दिख रही है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हम किसको कहते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना, या उसको आभास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आभास, उसको हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। इसकी हेडिंग क्या है, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, फोटो लिया जा सकता है। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर कोई वस्तु रखी जाए। ठीक है, परावर्तन, ये यहाँ से प्रकाश गया और परावर्तन के पश्चात जहां पर ये कटती है वहां क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जिसमें हम केवल आभास कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, आभासी। और जिसमें हमें पता चल रहा हो ये कहां पर कट रही है, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को किया जा सकता है। और इसका क्या किया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है और वास्तविक का फोटो नहीं लिया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कुछ भी नहीं है। अब इसके लास्ट में मिलते हैं दूसरी वीडियो में।